श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम से जुड़ जाते हैं तो बाबा श्याम से हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं रहती हैं। हमें लगता है कि जब हम बाबा श्याम से एक बार जुड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जब हम दूसरों की बातों को सुनते हैं, दूसरों के ऊपर हुए बाबा श्याम के चमत्कारों की गाथा को सुनते हैं, तो हम भी बाबा श्याम के दरबार में दौड़े भागे चले जाते हैं। जब हम बाबा श्याम से जुड़ी हुई बहुत सारे वीडियोस को देखते हैं, उनकी महिमा के बारे में सुनते हैं, उनके चमत्कारों के बारे में सुनते हैं, तब हम बाबा श्याम का ध्यान करने लगते हैं, बाबा श्याम की पूजा पाठ करने लगते हैं और हम इस प्रकार से पूरी आस्था के साथ बाबा श्याम में ध्यान मग्न हो जाते हैं। दिन रात बाबा श्याम का नाम रटते रहते हैं, बाबा श्याम का नाम जपते रहते हैं। फिर भी श्याम भक्तों, अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता तो हमें अपने आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर हमारे मन में अक्सर ऐसे सवाल उठते रहते हैं जिसका जवाब ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। श्याम भक्तों, अगर मुद्दे की बात करें तो आपने खाटू श्याम जी के दर्शन किए, उनका नाम जप किया, मंत्र जप किया, लेकिन आपको लगता है कि इसके बावजूद आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आपका सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति के बाद भी हमें अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिले, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और आगे इसके लिए क्या किया जा सकता है। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आज आप समझने वाले हैं। तो श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति चैनल पर बाबा श्याम से जुड़ी हुई ऐसी बहुत सारी वीडियो फ्यूचर में आने वाली है, तो अगर थोड़ा भी बाबा श्याम पर भरोसा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके एक लाइक करके बाकी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आप बाबा श्याम की इतनी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु आपके साथ चमत्कार आज तक क्यों नहीं हुआ। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, भक्तों के बीच अपनी कृपा और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। लोग उनके दर्शन, मंत्र जप और पूजा पाठ के लिए खाटू धाम जाते हैं या अपने घर में ही बैठकर बाबा श्याम की पूजा पाठ पूरे मन तन से करते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के जो भक्त होते हैं वो खाटू धाम ये उम्मीद लेकर जाते हैं कि उनकी समस्या हल हो जाएंगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। श्याम भक्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होंगे जिनके जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं और वो चाहते हैं कि बाबा श्याम के दरबार में जाने के बाद उनकी ये कठिनाइयां, परेशानियां जल्द से जल्द दूर हो जाए। और आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिसने बाबा श्याम के समक्ष ऐसा ही प्रार्थना किया होगा, लेकिन जब आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले तो स्वाभाविक रूप से मन में सवाल उठा कि ऐसा आखिर क्यों हुआ। श्याम भक्तों, एक भक्त ने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ऐसा ही सवाल पूछा कि हम बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों को जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, खाटू धाम भी गए हैं, परंतु हमारे काम नहीं बने। तो श्याम भक्तों, यहाँ हमें ये समझना जरूरी है कि भक्ति, पूजा और मंत्र जप का असर सिर्फ बाहरी परिणामों जैसे धन, नौकरी या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं होता। यह मन, आत्मा और जीवन के दृष्टिकोण को भी बदलता है। कई बार जो हम अच्छा मानते हैं वो ईश्वर की नजर में हमारे लिए सही समय पर नहीं होता। श्याम भक्तों, भक्ति का मूल उद्देश्य है ईश्वर के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण। खाटू श्याम जी का मंत्र जप जैसे ओम श्री श्याम देवाय नमः या हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा मन को शांति देता है और आत्मा को ईश्वर के करीब लाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। आपके प्रश्न का मुख्य बिंदु है कि आपके साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हुआ। इसके कई कारण हो सकते हैं जो धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझे जा सकते हैं। तो चलिए श्याम भक्तों, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे कि आखिर आपके साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हुआ। श्याम भक्तों, अगर पहली बात करें तो हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि हर चीज का एक निश्चित समय होता है। श्याम बाबा आपके जप और भक्ति को देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके लिए जो अच्छा है वो अभी सही समय पर ना हो। मान लीजिए अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और वो नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि बाबा श्याम आपको उससे बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रहे हो। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो हमारे पिछले और वर्तमान में कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आपके जीवन में कुछ समस्या है तो हो सकता है कि यह आपके पुराने कर्मों का परिणाम हो। भक्ति और मंत्र जप इन कर्मों को शुद्ध करने में मदद करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया आपके अनुसार नहीं होगी। यह प्रक्रिया ईश्वर के अनुसार होगी, यानी ये ईश्वर की मर्जी है कि आपकी वो इच्छा तुरंत पूरी करेंगे या आपके मंत्र जप की प्रक्रिया को धीमी रखेंगे।
श्याम भक्तों, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो श्याम बाबा की पूजा करता है तो हो सकता है कि उसकी बीमारी तुरंत ठीक ना हो, लेकिन उसका मन शांत हो और उसे सही इलाज का रास्ता मिले। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो मंत्र जप और पूजा का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब मन शुद्ध और विश्वास पूर्ण होता है। अगर जप करते समय मन में शंका, डर या नकारात्मक विचार हो तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। मान लीजिए अगर आप मंत्र जप करते समय ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये शंका आपके विश्वास को कमजोर कर सकती है। श्याम भक्तों, अगर आप दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं जैसे ईर्ष्या या क्रोध, तो यह भी भक्ति के प्रभाव को कम कर सकता है। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो कभी कभी हमारी अपेक्षाएं और इच्छाएं ईश्वर की योजना से मेल नहीं खाती है। हम जो अच्छा मानते हैं वो शायद हमारे लिए सही ना हो। श्याम बाबा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए दीर्घकालिक रूप से अच्छा है। श्याम भक्तों, मान लीजिए अगर आप किसी खास व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि बाबा आपको किसी और बेहतर रिश्ते के लिए तैयार कर रहे हो। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करें तो भक्ति के साथ साथ हमें अपने कर्म पर भी ध्यान देना होता है। अगर आप नौकरी चाहते हैं लेकिन आवेदन नहीं कर रहे हैं या मेहनत नहीं कर रहे हैं तो भक्ति अकेले परिणाम नहीं दे सकती। श्याम बाबा आपको रास्ता दिखाते हैं लेकिन उस पर चलना आपकी जिम्मेदारी होती है। श्याम भक्तों, अगर छठवीं बात करें तो कभी कभी हम भक्ति को केवल सांसारिक सुखों जैसे धन, नौकरी, रिश्तों के लिए करते हैं, लेकिन भक्ति का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। हो सकता है कि श्याम बाबा आपको सांसारिक सुखों से ज्यादा आत्मिक शांति और ज्ञान की ओर ले जा रहे हो। श्याम भक्तों, आपने खाटू जाकर बाबा श्याम के दर्शन किए और मंत्र जप किया, जो बहुत पुण्य का काम है, लेकिन अगर आपको लगता है कि परिणाम नहीं मिला है तो कुछ बातों पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर पहली बात की बात करें तो भक्ति में नियमितता बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ दिन मंत्र जप किए फिर बीच में छोड़ दिया तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट बैठकर बाबा श्याम का ध्यान जरूर करना चाहिए और जब भी जप करें तो बाबा श्याम के स्वरूप के अलावा और किसी चीज का ध्यान नहीं होना चाहिए। श्याम भक्तों, जप करते समय मन को एकाग्र रखना चाहिए। मोबाइल, टीवी या अन्य डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो मंत्र जप के साथ साथ अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आप नौकरी के लिए जप कर रहे हैं तो यह सोचे कि बाबा मुझे सही रास्ता दिखाए, न कि पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। श्याम भक्तों, रोजाना कुछ समय श्याम बाबा की कथाओं को सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं या उनके भजन को गुनगुना सकते हैं या उनके भजन को सुन सकते हैं। यह मन को सकारात्मक बनाए रखता है। श्याम भक्तों, अगर तीसरी बात करें तो श्याम बाबा की भक्ति में सेवा और दान का बहुत महत्व है। छोटे छोटे अच्छे काम करें जैसे गरीबों को खाना देना, मंदिर की सफाई में मदद करना या किसी जरूरतमंद की सहायता करना। आपसे जितना हो जाए उतना आप कर ही सकते हैं। श्याम भक्तों, यह आपके कर्मों को शुद्ध करता है और बाबा श्याम की कृपा प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। श्याम भक्तों, अगर चौथी बात करें तो अगर आप खाटू श्याम जी के विशेष मंत्र जप कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इसे सही उच्चारण और विधि से कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ओम श्री श्याम देवाय नमः को 108 बार जप करने के लिए आपको तुलसी माला का उपयोग जरूर करना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर संभव हो तो अपने गुरुजन से, अगर आपके कोई गुरुदेव है या आपने किसी को अपना गुरु बना रखा है तो उनसे आपको विशेष सलाह लेना चाहिए, उनसे आपको गुरु मंत्र लेना चाहिए और उस गुरु मंत्र को सबसे पहले आपको जप करना चाहिए। अगर आप उस गुरु मंत्र को जप करते हैं और गुरु के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं तो आपकी समस्या का समाधान निश्चित है। श्याम भक्तों, अगर पांचवी बात करते हैं तो भक्ति में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वे मुश्किल समय में भक्तों का साथ देते हैं। अपने ऊपर विश्वास को बनाए रखें। भले ही परिणाम तुरंत आपको नहीं दिख रहा है तो यह सोचकर नकारात्मक ना होए, मेरा तो काम बन ही नहीं रहा। आप बाबा श्याम से 1 साल से जुड़े हैं,
4 साल से जुड़े हैं, 5 साल से जुड़े हैं, फिर भी काम नहीं बन रहा है, परंतु बाबा को बार बार कोस रहे हैं, तो ये ठीक बात नहीं होती है। क्योंकि बाबा श्याम से आप जितने साल से जुड़े हुए हैं, बाबा श्याम ने आपको उतने साल सही सलामत रखा, क्या ये बड़ी बात नहीं है? इसके बारे में भी आपको जरूर सोचना चाहिए। सिर्फ स्वार्थी बनकर ये नहीं सोचे कि बाबा श्याम ने हमें ये नहीं दिया, बाबा श्याम ने हमारी मनोकामना पूरी नहीं की। बाबा श्याम के मंत्र को जप करने से कुछ नहीं होता, बाबा श्याम के समचार्जी लगाने से कुछ नहीं होता, बाबा श्याम की वीडियोस को देखने से कुछ नहीं होता, बाबा श्याम की बातों को सुनने से कुछ नहीं होता। अगर मन में ऐसी ही दुविधा बनी रहेगी, यही सब सोच सोच के दिमाग में चलाते रहेंगे, तो समझ लीजिए आपकी भक्ति अधूरी है। यानी अगर यही सब सोचते रहेंगे तो बाबा श्याम की भक्ति आप कहां से लाएंगे? इसके अलावा श्याम भक्तों, भक्ति के साथ साथ कुछ व्यवहारिक कदम भी उठाए जा सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। श्याम भक्तों, अगर आप किसी खास चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे नौकरी, स्वास्थ्य, रिश्ते, तो उसका स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए अगर नौकरी चाहिए तो रोज 5 से 10 नौकरी के लिए आपको एप्लीकेशन भरना चाहिए, यानी आवेदन करना चाहिए। अगर आप आवेदन ही नहीं करेंगे, सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि बाबा श्याम मेरी नौकरी लगवा दे, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? श्याम भक्तों, सबसे पहले हमें अप्लाई करना चाहिए। नौकरी मिले ना मिले ये दूसरी बात होती है, परंतु फॉर्म तो जरूर भरना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर दूसरी बात करें तो अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो डॉक्टर से आपको सलाह लेनी चाहिए और नियमित व्यायाम, योग और सही खान पान अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि श्याम बाबा का जल आपने ले लिया और आप ये सोचेंगे कि श्याम बाबा का जल आपके ऊपर चमत्कार कर देगा। अब आपको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, अब आपको योगा की आवश्यकता नहीं है, अब आपको कसरत की आवश्यकता नहीं है, तो आप गलत हैं। ऐसा भूल से भी आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद से रखना होगा, बाकी बाबा श्याम तो आपके साथ है ही। इसके अलावा श्याम भक्तों, रोजाना 5 से 10 मिनट आपको ध्यान करना चाहिए। यह आपके मन को शांत और एकाग्र रखेगा। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर कोई खास समस्या है तो अपने परिवार, दोस्तों या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से आपको सलाह करनी चाहिए। कभी कभी दूसरों का दृष्टिकोण हमें नया रास्ता भी दिखाता है। चलिए श्याम भक्तों, आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। खाटू श्याम जी के भक्तों की कई कहानियां हैं जो ये बताती है कि उनकी कृपा कैसे मिलती है। एक भक्त ने कई साल तक नौकरी के लिए प्रार्थना की, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर एक दिन जब उसने पूरी श्रद्धा से श्याम बाबा की सेवा शुरू की और मेहनत जारी रखी, तो उसे विदेश में नौकरी मिल गई। एक अन्य भक्त की शादी में रुकावट आ रही थी। उसने नियमित रूप से श्याम चालीसा पढ़ी और अपने मन को सकारात्मक रखा। कुछ ही महीनों बाद उसका रिश्ता एक अच्छे परिवार से तय हो गया। श्याम भक्तों, ये कहानियां हमें ये सिखाती है कि विश्वास, धैर्य और मेहनत का संयोजन ही भक्ति को पूर्ण करता है। इस बात को आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, अगर फिर भी आपको परिणाम नहीं मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए? अर्थात अगर लंबे समय तक भक्ति करने के बाद भी आपको लगता है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए? तो श्याम भक्तों, आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अर्थात अपने जीवन को देखें और सोचे कि क्या आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं तो अपने प्रयासों को और बेहतर करें। इसके अलावा श्याम भक्तों, अगर आपको लगता है कि कोई ज्योतिष्य या आध्यात्मिक रुकावट है, तो किसी विद्वान पंडित या ज्योतिष से आपको सलाह लेनी चाहिए। वे आपको विशेष पूजा या उपाय बता सकते हैं, परंतु इसमें भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे ऐसे पंडित और ज्योतिषी होते हैं जो आपको ऐसे ऐसे उपाय बता सकते हैं जो आपके लिए हितकर नहीं होंगे। यानी आपको अपना विवेक को उपयोग करते समय सभी बातों को ध्यान रखना है। भगवान से बड़ा तो कोई भी नहीं हो सकता। अर्थात जो बाबा श्याम की शरण में आ जाता है, उसे किसी पंडित या ज्योतिषी की सलाह की जरूरत नहीं होती। अर्थात अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं, वो आपके भले के लिए क्या कहते हैं, अगर आप उन्हीं की बातों को सुनते हैं, उन्हीं की बातों को मानने लगते हैं, तो भी आपका जीवन सफल हो जाता है। श्याम भक्तों, रोजाना ध्यान और योग करना चाहिए आपको। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दे। श्याम बाबा पर विश्वास रखें कि वे आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। श्याम भक्तों, आपने खाटू श्याम जी के दर्शन किए और मंत्र जप किया, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। अगर आपको अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी भक्ति बेकार गई। श्याम बाबा आपके विश्वास और समर्पण को देख रहे हैं। हो सकता है कि वे आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो, या आपके कर्म
कर्मों को शुद्ध करने का समय हो। श्याम भक्तों, भक्ति में धैर्य, विश्वास और सकारात्मक कर्म बहुत जरूरी है। अपने मंत्र जप और पूजा को नियमित रूप से करते रहे, मन को शुद्ध और सकारात्मक रखे और साथ ही अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करे। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है और वे कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। बस विश्वास बनाए रखे और सही समय पर आपको उनकी कृपा जरूर मिलेगी। श्याम भक्तों, अगर आपके मन में कोई खास समस्या है तो उसे साझा करें। श्याम भक्तों, आपको भी अगर लगता है कि बाबा श्याम ने आपकी नहीं सुनी, या अगर आपको लगता है आपका कोई ऐसा खास सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं पर वो जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल जेन्युइन होगा और समझाने लायक होगा तो एक वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। श्याम भक्तों, भजन मंत्र शक्ति चैनल पर इस प्रकार के वीडियोस आते रहेंगे और आप सभी को बाबा श्याम की कृपा मिलती रहेगी। तो अब आप में से जो भी भक्त ये सोचता है कि बाबा श्याम के मंत्रों को जाप कर रहा हूँ और बाबा श्याम ने आज तक मेरी नहीं सुनी या वो सुन ही नहीं रहे, इतना लंबा समय हो गया, इतने भक्तों के चमत्कार को सुनता हूँ, इतने लोगों की बातें सुनता हूँ कि उसको मकान मिल गया, उसको जमीन मिल गई, उसकी शादी हो गई, उसको कार मिल गया, उसको बंगला मिल गया। तो इतनी सारी जब बातें सुनता हूँ तो मन में ईर्ष्या तो आ ही जाती है कि मैं भी तो पूजा कर ही रहा हूँ भगवान की, पर भगवान ने मेरी आज तक नहीं सुनी। तो होपफुली श्याम भक्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।